ध्रुव पहले पलौती मार के बैठे थे, अब खड़े होके भजन करने लगे। पहले दोनों पैरों पर खड़े हैं, अब एक पैर ऊपर कर लिया, एक ही पैर पर खड़े हो गए। अब उस पैर को भी उठा लिया, अब सिर्फ एक पैर के अंगूठे पर ही खड़े हो गए। भक्त जब भक्ति करता है तो भक्ति के आधार पर भक्त के अंदर शक्ति प्रकट होने लगती है। पहले तो पत्ते खा के सूखे पानी पी लिया करते थे, अब तो उन्होंने पानी पीना भी पत्ते खाना भी बंद कर दिया, सिर्फ श्वासन क्रिया से ही एक अंगूठे पर खड़े हो गए। ध्रुव की तपस्या से वैकुंठ हिलने लगा और भगवान श्री हरि नारायण वैकुंठ छोड़ के भागे। ध्रुव ध्रुव बेटा आंखें खोलो, मैं आ गया। ध्रुव, तो ध्रुव ने कहा कि अभी भगवान नहीं आए होंगे, कोई सामाजिक मनुष्य मुझे जगाना चाहता है, मेरी तपस्या भंग करना चाहता है। ध्रुव बेटा आंखें खोलो, मैं आ गया। ध्रुव को गोदी लेने भगवान दौड़े तो ध्रुव के शरीर से इतनी तेज अग्नि प्रकट हो गई, भगवान स्वयं जले जा रहे हैं, पीछे हट गए। ध्रुव, इतना तेज ध्रुव के अंदर है। ध्रुव ने मन के मंदिर में भगवान पहुंचे। ध्रुव के मंदिर में मस्तक में भगवान अंदर चतुर्भुजी रूप दिखाया। ध्रुव समझ गए अब आ गए। आंखें खोली, भगवान ने गोदी में ले लिया। बेटा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? क्या मांगना चाहते हो? मांगो। एक ही जवाब दिया, मुझे वो स्थान चाहिए जो मेरे पिता से भी ऊंचा हो। भगवान ने कहा जाओ, वैकुंठ में मैंने तुम्हें बहुत सुंदर जगह दी है, आराम से वैकुंठ में रहना और अभी अयोध्या का राज्य करोगे। सप्तऋषि तुम्हारी परिक्रमा दिया करेंगे। ध्रुव लौट के आए। सबसे पहले ध्रुव कहां पहुंचे? मौसी सुरुचि के पास। ध्रुव ने सोचा शायद मेरी मौसी एक गाल पर थप्पड़ ना मारती तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं मिलते। कि मौसी खोलो झंझन की बार, आई गो सोते लो तेरो लाल। मौसी खोलो झंझन की बार, आई गो सोते लो तेरो लाल। मैं हरि को दर्शन पाया, पिता की बैठी गोद में आया। मैं हरि को दर्शन दे डाले करतार, आई गो सोते लो तेरो लाल। सबसे पहले अपनी मौसी का दरवाजा खोला है। दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगी, बेटा क्षमा कर दो मेरे लिए, मेरे लाल मुझे क्षमा कर दो। मैं नहीं जानती थी कि मेरे एक थप्पड़ का इतना बड़ा क्रोध करके तुम घर को भी त्याग दोगे। आज उसी समय ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे हैं।
सुनीति से कहा मैया आज तो मैं भगवान की गोदी में बैठ के आया हूं। सुखदेव जी कह रहे हैं हे महाराज परीक्षित, ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया है भूमंडल पर। ध्रुव की 2 पत्नी थी, ब्रह्मणी और नामना। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद भगवान का विमान आता है ध्रुव को लेने के लिए। तो ध्रुव ने कहा भैया हम तो चलेंगे शरीर सहित, पर हमारी एक शर्त और है, हमारी मां को भी साथ लेके चले। और ध्रुव और अपनी मां को साथ लेकर के बैकुंठ की ओर चले। बैकुंठ के दरवाजे पर ध्रुव पहुंचे। मां के लिए थोड़ा अहंकार का भाव उत्पन्न हुआ है कि मेरे जैसा पुत्र किसी का नहीं होगा, जो मेरे लिए शरीर सहित स्वर्ग लेके आया है, सबसे महान मेरा पुत्र संसार में है। तो भगवान ने कहा बस ध्रुव वहीं खड़े रहो। ध्रुव ने कहा मैया अगर थोड़ी देर तुम ना और बोलती तो बस सीधा बैकुंठ मिलता। आज ध्रुव को ध्रुव तारे के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा ही भावात्म प्रसन्न परीक्षित कहते हैं महाराज धन्य है, धन्य है ध्रुव जैसे बालक को 6 वर्ष की उम्र में भगवान के दर्शन ध्रुव ने किए। यहां कोई नहीं अपना ये